Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about types of nephron. आज के वीडियो में हम types of nephron के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने structure of nephron के बारे में वीडियो बनाया अपलोड किया। सेकंड ईयर के चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रॉन टाइप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने थोड़ा सा किडनी को देखना है कि किडनी के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह हमें मालूम है कि किडनी जो है ना बेसिकली अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से किडनी ड्रॉ करूँ, यहाँ से किडनी, तो होता क्या है किडनी के दो लेयर होते हैं, दो लेयर पे मुश्तमिल होता है। अगर हम यहाँ से देखें किडनी, तो किडनी के कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे दें रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, इसका नाम क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दूसरा लेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। इसको हम क्या नाम देंगे? रीनल मेड्यूला का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। ये कौन सा रीजन है? इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। इसका नाम है रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन के, क्या नेफ्रॉन जो है वो रीनल रीजन में मौजूद है, यानी दैट इज कॉल्ड द आउटर लेयर इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है और मेड्यूला रीजन में मौजूद है। इसी के बेस से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है ना हम दो तरह के नेफ्रॉन्स डिस्कस करते हैं। एक का नाम है रीनल, एक का नाम है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और दूसरे का नाम है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जिसका नाम है जक्स्टा, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा, वी कॉल इट हियर दैट इज कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी, दैट इज कॉल्ड मेड्यूलरी नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ऐसा करते हैं ना कि इसकी क्रॉस सेक्शन लेते हैं। कौन सी जगह की क्रॉस सेक्शन लेते हैं? ये जो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला है, इसकी अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लें तो ये हमें किस तरह नजर आता है? इसको देखते हैं। ये हमें नजर आता है इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह, ये हमें इस तरह नजर आता है। किस तरह नजर आता है? ये हमें इस तरह स्ट्रक्चर नजर आता है, इसका इस तरह। ये देखिए हमारे सर किस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर हम रीनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे, यानी ये जो टाइप्स 2 की बात करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड, हम इसको ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी जो ऊपर रीजन है, इसको अगर हम अपने आसानी के लिए डिवाइड करेंगे तो इसका नाम है रीनल, इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ऊपर को हम क्या कहें? दैट इज कॉल्ड, ये हमारे साथ कौन सा रीजन होगा? रीनल कॉर्टेक्स हो गया। और ये जो हमारे साथ क्या हुआ? रीनल मेड्यूला, दैट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। ये कौन सा रीजन है? इसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। अब सबसे पहले हम कौन से नेफ्रॉन को जाना है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से होते हैं? जो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। ये कौन सा रीजन है? कॉर्टेक्स। तो दूसरा पॉइंट इसके बारे में आता है कि ये कौन से रीजन में होते हैं? कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं कि किस तरह जो है वो ये कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें इस तरह के, तो ये हमारे इस तरह यू होता है, यू, और ये फिर नीचे आता है इस तरह, नीचे आता है इस तरह, नीचे आता है और इस तरह के। और इसके बाद यहां से थोड़ा सा इसकी लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसका थोड़ा सा जो है वो अब बाहर आ जाता है। कौन सा? थोड़ा सा ये बाहर आ जाता है, यानी ये मेड्यूला में आता है, थोड़ा सा पार्ट इसकी मेड्यूला में आता है, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला में आता है इसके थोड़ा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले के, और फिर बाकी जो है ये बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड बाहर। ये कहां निकल जाता है? बाहर जो है वो निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम यहां से देखें तो ये इस तरह वापस जो है ना इस तरह के ट्यूब बनाता है। यहां से अगर हम देखें इस तरह के ट्यूब बनाता है ये वाला, और ये इसको अगर देखें यहां से तो ये यहाँ तक इस तरह की ट्यूब बनाता है यहाँ से। ये अगर देखें ना
तो सबसे पहले पॉइंट, हम ये कौन सा नेफ्रॉन है, इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का सबसे पहला खुशियत क्या है कि कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। दूसरा ये है कि इसके जो रीनल कार्पसल है, रीनल कार्पसल की दो रीजन मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे ग्लोमेरुलस की बात करता हूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अगर रेड से जाहिर करूंगा तो यहाँ से होता है ग्लोमेरुलस पार्ट्स होता है, यहाँ से क्या होता है, इसको हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये कौन सा ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल ये कहां पे लोकेट करते हैं, अगर हम इस कॉर्टेक्स की रीजन की, इसकी भी दो पार्ट्स बनते हैं। एक का हम अगर इस तरह डिवाइड करते हैं इस तरह, तो अपर को हम अपर, इसका नाम दे अपर कॉर्टेक्स और इसको कहते हैं लोअर कॉर्टेक्स। ये आपके पास है अपर कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं अपर कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और ये आपके पास लोअर कॉर्टेक्स, इसको आता है लोअर कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। दो तरह के रीजन से मार किया जाता है। अब इस कॉर्टेक्स के जो ग्लोमेरुलस है और बोमेनस कैप्सूल ये कौन से में आता है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स। ये इसके जो ग्लोमेरुलस है और दैट इज कॉल्ड बोमेनस कैप्सूल दोनों मिला के इसको नाम देते हैं रीनल कार्पसल्स। यानी इसके जो रीनल कार्पसल है वो कहां पे है, रीनल कार्पसल जो है ना, कॉर्पसल जो है ना, वो बेसिकली कहां पे है, वो बेसिकली सुपर या अपर रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। इसको कहते हैं सुपरफिशियल, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। और इसका अगर देखें ना तो इसकी जो लूप ऑफ हेनले है ये छोटा है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट। लूप ऑफ हेनले क्या है, दैट इज कॉल्ड, हेनले जो है ना ये शॉर्ट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसकी लूप ऑफ हेनले क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, दैट इज कॉल्ड हेनले, वो शॉर्ट है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट, SHORT शॉर्ट है। और इसके नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि हमारे किडनी में ये कितने परसेंट होते हैं, ये 70 से लेकर 80% होते हैं। हमारे किडनी में ये कहां से कहां तक होते हैं, 70 से लेकर टू 80% कोनिकल नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मौजूद होते हैं 80%, कितना 80% ही मौजूद होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, तो अगर इसके फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो इसका फंक्शन ये है कि जब नॉर्मल कंडीशन में वाटर जब अवेलेबल होता है तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड वॉल्यूम। तो इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे तो जब वाटर अवेलेबल होते हैं ये नॉर्मल हालत में, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड वॉल्यूम, कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वॉल्यूम, कंट्रोल करता है ब्लड, जिसको हम कहते हैं ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम कंट्रोल करता है। तो ये था बेसिकली क्या, ये था बेसिकली कौन सा नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड जुक्सटामेडुलरी, यानी इसको हम कहते हैं जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन। तो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन, हम अब बात करेंगे दैट इज कॉल्ड जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन। सो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है जुक्स्टा, नंबर 2 जिसका नाम है जुक्स्टा, दैट इज कॉल्ड जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नेफ्रॉन की। तो ये नेफ्रॉन जो है बेसिकली ये कहां पे मौजूद होता है, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं यहां से कि ये बेसिकली थोड़ा सा इधर मौजूद होता है। अगर इसके मैं कॉर्पसल ड्रॉ करूं इस तरह और ये यहां से यहां तक शुरू हो जाता है इस तरह, तो ये आता है इसमें, इसके करीब आ जाता है इस तरह, इसके करीब। और ये लूप ऑफ हेनले इसके बिल्कुल क्लोज जंक्शन जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा सा डीप होता है। इसको अगर हम यहां से देखें इसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, इसका क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है। इसको हम यहां से ड्रॉ कर देंगे, इसका लूप ऑफ हेनले, इसका क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा नैरो करके, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो इसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है इस तरह ये, और इसके फिर बाद जो है वो और डक जो है शुरू हो जाता है इस तरह, ये इस तरह के रीजन होता है। तो अगर हम देखें तो बनिस्बत इसके लोकेशन कहां पे है, तो इसके लोकेशन के बाद हम यहां पे करते हैं कि इसका लोकेशन बेसिकली कहां है, इसका लोकेशन है इसकी जो ये बोमेन्स कैप्सूल होता है, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे यहां से ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस इस तरह आता है इस तरह। तो इसके लोकेशन बेसिकली कहां, इसकी जो रीनल कार्पसल है यानी बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये बेसिकली इसके करीब होता है, जिस जंक्शन के दरमियान, ये जंक्शन किसके दरमियान, यानी हम बात करते हैं इसके रीनल जो बेसिकली रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल कार्पसल है, रीनल कार्पसल होता है, ये बेसिकली किसके करीब है, जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज टू,
क्लोज टू, या इसको नेक्स्ट टू भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? क्लोज टू। तो ये कहां पे मौजूद होता है? ये जंक्शन, दैट इज कॉल्ड जंक्शन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड बिटवीन, बिटवीन किसके दरमियान होता है? दैट इज कॉल्ड बिटवीन, बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये जंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दैट इज कॉल्ड मेडुला। मेडुला के दरमियान ये होता है, दैट इज कॉल्ड मेडुला के दरमियान क्या होता है? ये मेडुला के दरमियान होता है। अच्छा, इनमें से जो मेन डिफरेंस होता है ये बेसिकली ये है, इसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। इनमें से क्या होता है? लूप ऑफ हेनले बेसिकली लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनले जो है ना, ये बेसिकली लूप ऑफ हेनले क्या होता है? ये लॉन्ग होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग। और ये आपको पता है, ये लूप ऑफ हेनले एस के नीचे जाता है, ये मेड्यूलरी यानी ये मेडुला में डीप जाता है, और जब मेडुला में डीप जाता है तो ये ज्यादा काम करता है बनिस्बत किसके? बनिस्बत दैट इज कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये किस में डीप जाता है? तो ये डीप जाता है, दैट इज कॉल्ड डीप। कहां पे जाता है? जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ये ग्रेटर ग्रेडियंट। क्योंकि इसका होता है ये मेडुला में कम है और ये मेडुला में ज्यादा है, तो इसके ग्रेटर ग्रेडियंट, बुक में लिखा है ग्रेटर ग्रेडियंट यानी ग्रेटर ग्रेडियंट। तो ये डीप है कहां पे? मेडुला में, दैट इज कॉल्ड मेडुला में। मेडुला में ज्यादा है, तो जब मेडुला में ये ज्यादा है फिर ये क्या करते हैं? मोर यानी मोर, डू मोर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मोर फंक्शन देन व्हाट? मोर फंक्शन देन दैट इज कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ज्यादा काम करता है। क्या करता है? नेफ्रॉन से। और दूसरा ये क्या है कि इसके एक और खुसूसियात है, जब आपको पता है जब इसके ये जितना ज्यादा हम मेडुला के अंदर जाते हैं तो उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है, वो हम जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करते हैं। बट यहां से आपने इतना नोट करना है कि जब हम इसके डीप जाते हैं तो क्या होगा? साल्ट इंक्रीज होता है, और जब साल्ट इंक्रीज हो जाता है जिसको हम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं, तो फिर जो पेशाब बनेगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। कौन सा बनेगा? जो पेशाब बनेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, जितना डीप जाते हैं तो वो इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होता है तो आपके साथ पेशाब कौन सा बनेगा? कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कौन सा बनेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, दैट इज कॉल्ड यूरिन। हाँ, और इसके लिए एक हार्मोन की भी जरूरत होती है, उस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो है वो ये बेसिकली लीड करते हैं। हाँ, और यहाँ के इसके जो बाहर सेल्स होते हैं उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये इसके बाद जो किडनी के बाहर होते हैं वो काउंटर मैकेनिज्म जो है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फंक्शन में, ठीक है। तो अब ये हुआ, अब इसकी परसेंटेज कितना है? अब इसकी एक और फंक्शन भी है कि ये बेसिकली जब बॉडी में पानी की मिकदार कम होता है तो ये क्या करता है? ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें वाटर को रिटेन करता है। ये क्या करता है? वाटर को रिटेन करता है। जब वाटर डेफिशिएंसी होती है, वाटर डेफिशिएंसी होती है तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन। वाटर को रिटेंशन करता है थ्रू किसके जरिए? दैट इज कॉल्ड थ्रू किसके जरिए? दैट इज नेफ्रॉन इज कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी नेफ्रॉन। मेडुलरी नेफ्रॉन के जरिए उसको क्या करता है? उसको रोकता है, यानी वाटर को रिटेन करता है। ये दो फंक्शन करते हैं, ये नॉर्मल हालात में ये फंक्शन करते हैं और ये इमरजेंसी के दौरान जो है वो फंक्शन करते हैं। अब अगर हम यहां से देखें कि ये प्रोसेस होता किस तरह होता है, कि इसकी एक जो बुक में कुछ और बातें हैं वो भी डिस्कस करते हैं क्विकली। यहां से अगर देखें तो होता क्या है, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। कि होता ये है कि सबसे पहले आपको पता है रीनल यानी किडनी की तरफ जो है वो कौन सा आर्टरी आता है? रीनल आर्टरी आता है। रीनल आर्टरी फिर क्या करता है? वो खून लेके आता है, वो नैरो हो जाता है, तो यहां पे एपेरेंट आर्ट्रियोल होता है। एपेरेंट आर्ट्रियोल होता है, आर्ट्रियोल होता है। और जब खून फिल्टर हो जाता है, क्योंकि यहां पे ग्लूमेरुलस में फिल्टर हो जाता है, जिसको ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहा जाता है, जहां पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। फिर इससे जो आर्ट्रियोल निकले जाएगा उसका नाम है इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, आर्ट्रियोल होता है, इसका नाम है इफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल फिर क्या करेगा? अगर हम इसको यहां से हाईलाइट करें, यहां से कि ये आता है ना, और अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? कैपिलरीज है, क्या है? ये हमारा नेफ्रॉन होता है,
ये जो आ जाता है ना कहां पे कहता है, यहाँ पे आपके पास प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल होता है, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से सारा घूम होता है, फिर ये जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से। तो और ये जो कैपिलरीज होता है जो पीसीटी के इर्द गिर्द होता है और दूसरा जो है डीसीटी के इर्द गिर्द होता है, फिर ये पेरेंट आर्टरी कौन सा ज्वाइन करेंगे, उसका नाम है, और ये रीजनल कॉर्टेक्स में उसका नाम है दैट इज कॉल्ड पीरीट्यूबुलर ट्यूबुलर कैपिलरीज ज्वाइन करता है, कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करता है। और फिर से ये कैपिलरीज निकल जाता है, और कहां से निकल जाता है, ये कैपिलरीज जो हम रेड को जाहिर करते हैं ये निकल जाता है ऐसे ग्लूम ऐसे ट्यूब से पास करके, और फिर कहां से, यानी ये फिर इसको वीजा रेक्टा भी कहा जाता है, वीजा रेक्टा से गुजरते हैं, उसका उस कैपिलरी का नाम है वीजा रेक्टा। यानी इसके बाद जो कैपिलरीज है वो किसके इर्द गिर्द होते हैं, ये इर्द गिर्द होते हैं लूप ऑफ हेनले, और दूसरा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या बनाता है, वीजा रेक्टा बनाता है, वीजा रेक्टा दैट इज कॉल्ड रेक्टा बनाता है। और ये बेसिकली कहां पे होता है, ये बेसिकली होता है मेड्यूला में, ये बेसिकली कहां पे होता है, मेड्यूला में होता है, ये बेसिकली मेड्यूला में होता है, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला में होता है, ये मेड्यूला रीजन में होता है। ये था जो एफएससी के टेक्स्ट बुक में